यह सब केवल कहानियां नहीं बल्कि हमारी विरासत है। यह हमारा अतीत है और भाग्यवश या दुर्भाग्यवश से यह सच भी है। क्या आपको लगता है कि विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बताइए आपके विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की खोज कब की थी? साजिशता हक्की बक्की रह गई क्योंकि उसके पास इसका उत्तर नहीं था। दूसरी ओर LSD ने बड़ी तेजी के साथ अपनी खोजी दक्षता का प्रदर्शन दिया। गूगल पर कुछ क्लिक करते ही उसने गर्व के साथ कहा, 17वीं शताब्दी जियोवानी कासनी और जिन रिचर्ड ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी का पता लगाया था 140 लाख किलोमीटर। अभी के आधिकारिक आंकड़े से केवल 9 लाख किलोमीटर दूर। अभिलाष ने कहा, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। उसने मार्कर उठाया और सफेद रंग के बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। यहाँ एक युग 12,000 साल के बराबर है, वैसे ही एक सहस्त्र 1,000 और एक योजन 8 मील। युग गुना सहस्त्र गुना योजन बराबर पर भानु, जिसका मतलब है 12,000 गुना में 1,000 गुना में 8 मील, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख मील। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर और 9 करोड़ 60 लाख मील बराबर 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.63 किलोमीटर, जो कि लगभग 15.3 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। उसके हाथों ने उसकी गणना को बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया। सब हैरान खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। डॉक्टर बत्रा वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़े। अभिलाष व्हाइट बोर्ड पर लिखने में व्यस्त था। डॉक्टर बत्रा के बैठने के बाद अभिलाष ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड, ग्रहों और अन्य घटनाओं का वेदों में विस्तृत वर्णन उस समय के लोगों के विशाल ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जो आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले भी मौजूद थे। एक वैदिक विशेषज्ञ शायन 14वीं शताब्दी ईस्वी में प्रकाश की गति की खोज की थी। उनके कथन के अनुसार, सम्मान सहित मैं उस सूर्य को नमन करता हूँ जो आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करता है। अब मैं फिर से आपको कुछ घटनाएं दिखाता हूँ। व्हाइट बोर्ड की ओर संकेत करते हुए कहा, एक योजन लगभग 9 मील के बराबर है और एक निमेष 1 सेकंड का 16/75 भाग है। अतः 2200 योजन गुना 9 मील गुना में 75/8 निमेष 1,85,794 मील प्रति सेकंड के बराबर है, जो उल्लेखनीय रूप से वास्तविक रूप 1,86,282.397 मील प्रति सेकंड के बराबर है। वास्तव में ऋग्वेद 5.40.5 में एक श्लोक है जिसके कथन अनुसार, हे सूर्य, जब तुम अवरुद्ध हो जाते हो उसके द्वारा जो तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है चंद्रमा, तब पृथ्वी पर अचानक अंधकार हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण का एकदम सटीक वर्णन है। उसने मार्कर मेज पर रखते हुए एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे किसी ने उसके कंधों पर से बोझ उतार दिया हो। हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था और अभिलाष अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। क्या आप उन 2 भाइयों को जानते हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया? राइट ब्रदर, LSD ने तुरंत जवाब दिया। अभिलाष ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार 19वीं शताब्दी में किया था। हालांकि हमारी पौराणिक कथाओं में सदियों पहले ही उसका विवरण, यांत्रिक और संचालन का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम विमान कहते हैं। वास्तव में रामायण में पुष्पक विमान का भी वर्णन है। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार विमान का उल्लेख एक ऐसी गोलाकार आकृति के रूप में है जो पारे से उत्सर्जित तीव्रतम वायु वेग के सहारे तेज गति से चल सकता है। वैमानिक शास्त्र में महर्षि भारद्वाज ने विमान का वर्णन किया है, जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के विमान की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है। अभिलाष के समझाने के तरीके से कमरे में हर कोई रोमांचित हो उठा था। साहिस्ता हालांकि अभी भी प्रभावित नहीं थी। उन्होंने बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए कहा, कब तक मुझे यह बकवास सहनी होगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। परिमल उन्हें घूरते हुए बोला, यह बकवास नहीं है, मुझे विज्ञान पर संदेह नहीं है, लेकिन आपको भी इस बात से सहमत होना होगा कि हमारे शास्त्रों में सदियों पहले से ही ऐसा बहुत कुछ है जो विज्ञान के लिए अकल्पनीय था। आप डॉक्टर हैं ना? मुझे यकीन है कि आप सुश्रुत संहिता के बारे में जानती होगी। उसने साहिस्ता से पूछा और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। LSD ने तुरंत कुछ टाइप करते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी पता है। यह शल्य चिकित्सा विज्ञान पर सबसे पुरानी, अच्छी और उत्कृष्ट टिप्पणियों में से एक है। सुश्रुत द्वारा लिखा गया यह दुनिया में सबसे पहला चिकित्सा विश्वकोश है। सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा के संस्थापक जनक के रूप में माना जाता है। वे मूल रूप से वाराणसी में सक्रिय दक्षिण भारत के एक चिकित्सक थे। उनके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख बोबर अभिलेख में है, 4 से 5वीं शताब्दी, जहाँ सुश्रुत के नाम की गणना हिमालय में रहने वाले 10 साधुओं में की गई है। भारतीय ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि उन्होंने चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से वाराणसी में शल्य चिकित्सा का ज्ञान सीखा था। अभिलाष आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि अब उसके पास एक समर्थक था। उसने डॉक्टर बत्रा की ओर देखा, जो बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। जहाँ साहिस्ता को अभी भी संदेह था, वही LSD इस बहस का आनंद ले रही थी।
डॉक्टर बत्रा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सबको देखते हुए कुछ देर बाद बोले, भले ही मुझे पौराणिक कथाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सा पद्धति विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के आने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यह एक वैज्ञानिक पत्रिका में घोषित की गई थी कि जीवित मनुष्य के दांत के भेदन का प्रथम एवं प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ में पाया गया था। 7500 से 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में एक कब्रिस्तान में 9 वयस्क व्यक्तियों की 11 दाढ़ों में भेदन के प्रमाण मिले हैं। अस्थि शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी पाए गए हैं, जो यह निष्कर्ष देते हैं कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा की तकनीक और उपकरण मौजूद थे। वास्तव में आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा मूर्छित करने की दवाइयां बनाई जाती थी। दूसरी ओर डॉक्टर श्रीनिवासन अपने फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वे जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे उसे सर कहकर संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन पर कुछ आदेश दिया जा रहा है। उन्होंने सर को प्रयोगशाला और अन्य सभी सदस्यों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। फिर उन्होंने समझाया कि टीम के अन्य सदस्यों के सुझाव पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने कहा, धन्यवाद सर, और फोन रख दिया। अगला सेशन फिर शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको यह मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।